ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, जिसे हम लोग बीटीसी भी कहते हैं, तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की, कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या आता है, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, पासिंग मार्क्स क्या होता है, ठीक है, और ये कितने साल का होता है, इस टाइप से। ओके, तो अगर आप लोगों ने बहुत लोग ऐसे हैं इस टाइम जिन्होंने बीएड किया हुआ था, ठीक है, और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो वो लोग डीएलएड कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं डीएलएड के सब्जेक्ट के बारे में, कि कैसे कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए डीएलएड में पूरे 8 सब्जेक्ट होते हैं, उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें, और सेकंड में जाएंगे तो आप थोड़े सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, जैसे कि संस्कृत की जगह पे इंग्लिश हो जाएगा ना, इस टाइप से। देखिए पहला बाल विकास होता है, बाल विकास 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये भी 50 मार्क्स का होता है, ये दोनों 50 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद विज्ञान आता है, साइंस आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है, नॉर्मल आता है। अगर, और एक बात, अगर आपने किसी कंपटीशन की तैयारी करी होगी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये आपके लिए इजी होगा डीएलएड, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये दोनों छोड़ दीजिए आप। इसके अलावा सारा आपको कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, अगर वो आपने प्रैक्टिस करी होगी तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा ये डीएलएड। क्योंकि जैसे विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, और सामाजिक विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये नॉर्मल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है थोड़ा बहुत, और इसमें भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो आपकी बैक भी लग जाएगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं आगे। इसमें देखिए ये 3 सब्जेक्ट हो गए, चौथा हो जाएगा आपका साइंस, वो मैथ्स हो जाएगा। मैथ्स 25 नंबर मार्क्स का आता है। उसके बाद सामाजिक अध्ययन, ठीक है, और सामाजिक अध्ययन आपका 50 मार्क्स का आता है। इसमें आपका हिस्ट्री आएगा, नॉर्मल हिस्ट्री आएगी, और ज्योग्राफी आएगा, और सिविक्स इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी, हिंदी भी 25 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद संस्कृत, इसमें ऑप्शन रहता है, या तो आप संस्कृत लीजिए या तो उर्दू लीजिए, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। संस्कृत लेंगे तो संस्कृत 25 मार्क्स का, अदरवाइज उर्दू लेंगे तो उर्दू 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्यूटर आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, नॉर्मल आता है कंप्यूटर, ये भी 25 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें आपकी संस्कृत रहेगी, या तो फिर उर्दू लीजिए, ऑप्शन में रहेगा संस्कृत रहेगी। ठीक है, और जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर रहेगा उसमें आपका इंग्लिश आ जाएगा, उर्दू की जगह पे, संस्कृत की जगह पे इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक ही ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश ही रहेगा। इसमें ऑप्शन है आपके पास संस्कृत लीजिए या तो उर्दू लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 पेपर और होते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा मतलब पढ़ना नहीं है, इसकी कोई बुक नहीं होती है। जैसे कि 9 जो होगा उसमें शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत। ठीक है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते, इसमें आपको ग्रेड मिलते हैं। ओके, ABCD आपको मिलेगा। और 10th जो होता है वो होता है इंटर्नशिप। ठीक है, जो इंटर्नशिप होती है उसके आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। ये स्कूल लेवल का होता है, इसमें किसी स्कूल जाकर के टीचिंग करना होता है ना, तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जितने भी सब्जेक्ट हमने देखे हैं, ठीक है, सब में आपका 50% बनना चाहिए, स्कोर होना चाहिए, 50% स्कोर होना चाहिए। अगर आपका 50% से कम स्कोर है तो आपकी बैक लगेगी। जैसे कि देख लीजिए, जैसे बाल विकास हमारा 50 मार्क्स का था, ठीक है, एक बाल विकास कितना 50 मार्क्स का था, और इसमें बाल विकास में अगर आपके 25 नंबर नहीं आए तो आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये मत सोचिए कि पासिंग मार्क्स सिर्फ आ जाए, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, इसमें 25 होता है, कि मतलब 50% होता है, तो आपका 25 नंबर इसमें आनी चाहिए। अगर 25 से कम आया तो आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, डीएलएड को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, और इसके साथ में होता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, हिंदी मीडियम से पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता। बस ये है कि जो डीएलएड के एग्जाम्स होते हैं वो हिंदी मीडियम में ही होंगे। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तभी भी इसके एग्जाम जो होंगे आपको हिंदी में ही लिखने होंगे, हिंदी में ही देने होंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा डीएलएड के लिए, उसमें हम लोग सिलेबस पे बात कर लेंगे कि बाल विकास है तो उसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको, साइंस है तो उसमें क्या क्या पढ़ना होगा, मैथ्स है तो उसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है, ये सारी बात कर लेंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो इसमें मैं क्लासेस भी लाऊंगी डीएलएड के लिए, इसमें हम लोग पढ़ लिया करेंगे बाल विकास का। मैं, अगर आप कहेंगे तो मैराथन कर लिया करेंगे, या नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, बाल विकास, इंग्लिश, और अपना विज्ञान और मैथ्स, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं इसके जो सिलेबस के साथ। मतलब कल के वीडियो में हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, बाल के विकास में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।